नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजीव वैद्य, वरिष्ठ सिविल सेवा मार्गदर्शक, जन सेतु एमपीसीजी के इस कार्यक्रम करियर आयाम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको मैं एक ऐसी योजना के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा सरकारी नौकरी के लिए, है ना। उस योजना का नाम है अग्निवीर। योजना का नाम तो अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती सेना के द्वारा की जाती है। अक्सर हम जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि साहब हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो एक ही जवाब आ जाता, ग्रेजुएट हो जाओ भाई, 12th पास कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आपके दरवाजे ओपन होंगे। लेकिन भारत सरकार ने एक रास्ता ऐसा भी ओपन किया है कि कक्षा 10 के बाद भी आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनकर के देश की सेवा कर सकते हैं। ये भी सरकारी नौकरी है, अल्पकालिक है, 4 साल की है, लेकिन उसके बाद भी आगे बहुत सारे आयाम हैं। तो मैं आपको सेना की इस अग्निवीर भर्ती के बारे में आज बताऊंगा। मैं भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। और ख़ास बात यह है कि जो अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं, इनकी नौकरी की अवधि सिर्फ 4 साल की होती है। सिर्फ 4 साल की अवधि होती है। और इसमें भी जो 25% हैं जो भर्ती हुए, इनमें से 25% लोग लगभग अपनी स्वेच्छा से या अपनी योग्यता के आधार पर सेना में स्थायी रूप ग्रहण कर सकते हैं। मतलब अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति भी दी जा सकती है 4 साल के बाद। वो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो जो चाहते हैं और सेना के हिसाब से वो बिल्कुल फिट हैं, तो उनको 4 साल के बाद स्थायी नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसमें जो वेतन है, आपका 30,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन प्राप्त होगा। 30,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। और चौथे साल में जब आप रिटायर होंगे तो 11.7 लाख, लगभग 12 लाख रुपए आपको एक मुश्त भारत सरकार प्रदान करेगी। अब मुद्दा ये है, कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद हम क्या करेंगे? तो भैया 4 साल की नौकरी के बाद आप में से 25% लोग तो स्थायी हो जाएंगे सेना में। अब जो बचे 75% लोग, उनके लिए सरकार योजना लेकर के आ रही है कि इनको अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनमें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इनकी जो भर्ती होगी उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और भारत सरकार के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज, उनमें जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें इनको नौकरी दी जाएगी। तो भाई ये योजना अभी स्टार्ट हुई है। यकीन मानिए 4 साल कंप्लीट होते होते आप लोगों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए भी इसमें बहुत सारे प्रावधान आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब इसमें भर्ती होने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17.5 ईयर होना चाहिए, और अधिकतम 21 वर्ष होना चाहिए। इसमें आपका एक लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा। उसके बाद आपको अग्निवीर के रूप में ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा और 4 साल के बाद आपको वहां से विदा कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं को विदा किया जाएगा जो स्थायी नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। 75%, 25% लोग तो वहां पर स्थायी हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, अग्निवीर कोई एक भर्ती नहीं है। अग्निवीर में अलग अलग कैटेगरी में भर्तियां हैं। जैसे सबसे पहला अग्निवीर जीडी। अग्निवीर जीडी में जाने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है 45% अंकों के साथ। 45% अंक के साथ आप जीडी, अग्निवीर जीडी में भर्ती हो सकते हैं आफ्टर 10th। ठीक है साहब। फिर अग्निवीर टेक्निकल है, इसके लिए 12th पास होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ। पीसीएम के साथ यदि आप 12th हैं तो आप अग्निवीर टेक्निकल में जा सकते हैं। फिर अग्निवीर टेक्निकल विमानन और गोला बारूद डिपार्टमेंट, इसके लिए भी 12th पास होना चाहिए या फिर ITI, 12th पास या ITI के माध्यम से आप इसमें जा सकते हैं। फिर एक अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर क्लर्क में आपका 12th पास होना जरूरी है 60% अंकों के साथ, और टाइपिंग की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अग्निवीर में भी ट्रेड्समैन की भी निकलती है, स्टोर कीपर की भी निकलती है, इसके लिए 10th मांगा जाता है। तो अग्निवीर में भी अलग अलग कैटेगरियां हैं। तो फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी को फुलफिल करते हो उस पर क्लिक करते हुए आप इस एग्जाम में शामिल हो और देश की सेवा करें भाई। अब मुख्य बात यह है कि अग्निवीर लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारी सेना की जो औसत आयु है इस वक्त वो 34 वर्ष है।
अग्निवीर के आने से हमारी सेना के औसत जवान की आयु 22 वर्ष हो जाएगी। युवा सेना भारत को रिप्रेजेंट करेगी, दुनिया की सबसे मजबूत सेना बन जाएगी। युवा लोगों का प्रतिशत उसमें ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर ये जो अग्निवीर हैं, ये 4 साल की नौकरी के बाद जब रिटायर होकर के सिविल लाइफ में आएंगे, ये बेहद अनुशासित और देशभक्त सैनिक होंगे। ये जिस भी सेवा में जाएंगे उसके बाद वहां पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, है ना। जैसे इजराइल में कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज है, तो वहां के लोग बड़े अनुशासित और सिविलियंस भी बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं। तो ऐसे ही अग्निवीर भी बहुत डिसिप्लिन्ड लोग होंगे और 4 साल फौज की सेवा देने के बाद सिविल लाइफ में आने के बाद भी ये देश की सेवा करेंगे। तो ऐसे उत्साही, अनुशासित और डिसिप्लिन युवाओं में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है, ठीक है ना। कुछ साल सेना में रह करके देश की नौकरी करो और फिर सिविल लाइफ में आकर के भी देश की नौकरी करो। आपके भीतर वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन, वो शारीरिक कदकाठी, शरीर सौष्ठव इतना मजबूत हो जाएगा कि आप हजारों में एक अलग ही नजर आओगे। तो ये अग्निवीर स्कीम थी। अब इसके अलावा सैनिकों की भर्ती भी होती है, बाकायदा रैलियां निकलती हैं, पास में महू है वहां पर रैली निकलती है। अगले कभी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कमीशन्ड अधिकारी कैसे बने। उसके लिए 2 एग्जाम होती है, एनडीए और सीडीएस। मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। और कुछ ऐसी भर्तियां भी होती हैं, आप सीधे आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होती है। आपका लॉ की डिग्री है तो लॉ का डिपार्टमेंट भी होता है वहां पर, है ना, उसमें भी आप जा सकते हैं। जैक ब्रांच में जा सकते हैं आप, ठीक है ना। आर्मी को हर प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, ठीक है ना। एजुकेशन कोर में जा सकते हैं आप, वेटनरी कोर में जा सकते हैं, मेडिकल कोर में जा सकते हैं। तो सेना में जितने प्रकार की और भी भर्तियां होती हैं, आने वाले एपिसोड में आप उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अग्निवीर फिलहाल अभी चर्चा में है, वैकेंसी आई हुई है। आप अग्निवीर में शामिल होकर के देश की सेवा में अपना योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।